बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेरी वार्म वेलकम टू अंडरस्टैंडिंग मैथ्स। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने 6.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 60 मीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द फील्ड। स्टूडेंट्स, जो इसका पहला लेक्चर था 6.5 का, उसमें हमने यूज़ होने वाली कुछ बुनियादी चीज़ों को डिस्कस किया था। तो बेहतर है कि इन क्वेश्चंस की तरफ जाने से पहले आपको वो लेक्चर ज़रूर देखना चाहिए, उससे आपको फ़ायदा होगा। उसमें हमने इस एक्सरसाइज में यूज़ होने वाली तमाम बुनियादी बातों को डिस्कस किया है। तो ये जैसे क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है, हमें एक स्क्वायर का कहा गया है जिसकी ईच साइड जो है वो 60 मीटर लॉन्ग है। हमें जो उसके डायगोनल्स हैं उनकी लेंथ बतानी है। तो स्क्वायर आपको पता है ऐसी क्वाड्रिलेटरल या 4 साइड वाली शक्ल होती है जिसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं। तो हर साइड इसकी 60 मीटर है। डायगोनल्स क्या होते हैं? डायगोनल्स जो ऑपोजिट कॉर्नर होते हैं, स्क्वायर के ऑपोजिट कॉर्नर, उनको मिलाने से हमें डायगोनल मिलता है। तो ये डॉटेड लाइन जो है ये डायगोनल को ज़ाहिर कर रही है। हमें इस क्वेश्चन में ये डायगोनल फाइंड आउट करना है। इसी तरह बी को अगर डी से मिला दिया जाए तो ये भी डायगोनल है। दोनों डायगोनल्स की लेंथ सेम होती है, इसलिए हम जो है ये वाला डायगोनल फाइंड आउट कर लेते हैं। जितनी इसकी लेंथ होगी उतनी ही लेंथ दूसरे डायगोनल की होगी। तो अब इस क्वेश्चन को हमने करना किस तरह है, कैसे हम इसका सॉल्यूशन करेंगे? देखें, हमें यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स नज़र आ रही हैं। एक नीचे, ये देखें, इस ट्राइंगल का नाम है ए बी सी और डी। ये मैंने ट्राइंगल को हाईलाइट कर दिया। अब एक ट्राइंगल हमें ऊपर नज़र आ रही है। हम दोनों में से कोई भी ट्राइंगल यूज़ कर सकते हैं ये डायगोनल फाइंड आउट करने के लिए। तो हम नीचे वाले ट्राइंगल यूज़ करते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री है, ट्राइंगल है ए बी सी। तो हम यहाँ पे लिख लें इन ट्राइंगल ए बी सी। ये ट्राइंगल को ज़ाहिर करने का तरीका है। अब इस ट्राइंगल में अगर हम देखें तो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है इसे हम हाइपोटेन्यूस का नाम देते हैं। अब इसमें एंगल हमें कोई दिया नहीं गया 90 के अलावा, तो हम ये एंगल जो है वो सपोज कर लेते हैं साइडों के नाम रखने के लिए। ये हमारा परपेंडिकुलर बन जाएगा इस एंगल के सामने वाला। ये वाली साइड हमारी बेस बन जाएगी। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, ये परपेंडिकुलर और ये बेस भी हो सकता है। अगर हमें कोई ख़ास एंगल दिया जाए तो फिर हमें उस एंगल को फॉलो करना होता है। तो अभी ये हमने परपेंडिकुलर रखा है इस साइड को और ये साइड हमारी बेस है। हमें हाइपोटेन्यूस फाइंड आउट करना है। तो हाइपोटेन्यूस को हम एक्स पोज कर लेते हैं जो हमें फाइंड आउट करना है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 6.5 के डिस्कस किया था कि अगर हमें राइट एंगल ट्राइंगल में एक साइड का नहीं पता, 2 साइड्स का पता है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम हम यूज़ करेंगे। अगेन, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूस तो हमने फाइंड आउट करनी है, वो x है, तो हम इसकी जगह x रिप्लेस कर देंगे। परपेंडिकुलर हमें गिवन है वो 60 है, हम इसकी जगह 60 लिख देंगे। बेस हमारे पास जो है वो भी 60 है, हम यहाँ 60 लिख देंगे। 60 का अगर हम स्क्वायर लें, 60 के स्क्वायर का मतलब है कि हमें 60 को 60 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये 3600 इसका आंसर आएगा, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 3600। इसी तरह दूसरे 60 का स्क्वायर भी 3600 होगा। अब इस साइड पे एक्स स्क्वायर चल रहा है। अगर हम दोनों नंबर्स को ऐड करें तो हमारे पास इसका ऐड करने से आंसर आएगा 7200 एक्स स्क्वायर। हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे
ताकि हम x के ऊपर स्क्वायर को ख़त्म कर सकें। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर ख़त्म होकर हमारे पास x आ जाएगा। 7200 जो है इसका डायरेक्टली हमारे पास स्क्वायर रूट नहीं है। तो ये एक नंबर है, ये आसानी से इसको तोड़ा जा सकता है दो हिस्सों में, नहीं तो हमें फैक्टराइजेशन करनी पड़ती है। कैसे है, हम ऊपर देख रहे हैं कि 3600 जो है ये 60 का स्क्वायर लें तो ये बनता है। तो हम ऐसा करते हैं कि हम 3600 मल्टीप्लाई 2 इसको लिख सकते हैं। 3600 जो है ये हमारे पास 60 का स्क्वायर है, इसी क्वेश्चन में हमने किया है, ये 60 का स्क्वायर है। तो स्क्वायर से हमें ये फ़ायदा होगा कि स्क्वायर जो है ये स्क्वायर रूट को ख़त्म कर देगा, 60 आ जाएगा और ये 2 जो है ये स्क्वायर रूट के अंदर रह जाएगा। इस साइड पे x चल रहा है, तो ये हमारा आंसर होगा, ये हमारे डायगोनल की लेंथ होगी। तो इसी तरह अगर जो दूसरा डायगोनल हम लें तो उसकी भी यही लेंथ होगी, तो लेंथ हमें एक ही लेनी है। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसकी स्टेटमेंट देखें। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल्स व्हेन मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये जो मेजर एंगल बी 90 डिग्री है इसके 6 पार्ट्स हैं। इस क्वेश्चन के 6 पार्ट्स के लिए ये वाला एंगल हमने हर क्वेश्चन में लिखना है। एडिशनल हर क्वेश्चन में हमें वो कुछ देगा, साइडें या एंगल, और साथ हमने इसको भी ले लेना है। अब ये हमें गिवन है कि मेजर एंगल सी इज़ इक्वल टू 60 डिग्री, सी साइड जो है ये इज़ इक्वल टू 3√3 सेंटीमीटर है। ये ट्राइंगल हमने खुद बनानी है और इसको बनाते हुए आपने ख्याल करना है कि क्योंकि हमें कहा गया है कि मेजर एंगल बी इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, तो हम यहाँ पे जो बी हमारा 90 डिग्री एंगल जहाँ पे बनता है उसका नाम आपने बी रखना है। बाकी आपके पास ऑप्शन है कि आप जो ए नाम रखना चाहते हैं कॉर्नर का और सी, इसमें ऑप्शन है, तो आप इसको सी इसको ए रख सकते हैं। लेकिन उसमें भी ज़्यादा बेहतर ये है कि चूँकि हमें सी एंगल दिया हुआ है तो हम नीचे सी रख लें, उससे हमें नाम रखने में साइडों की आसानी होगी। अगर हम ऊपर सी रख लें 60 डिग्री तो उससे भी कोई मसला नहीं है, लेकिन नीचे अगर आप वो एंगल रख लें जो आपको दिया गया है तो थोड़ी आसानी हो जाएगी। अब जैसे मैंने कहा कि मेजर एंगल बी जो है ये तो सभी क्वेश्चन में आपने यूज़ करना है। अब ये जो 3 चीज़ें हमें दी गई हैं ये कह लें कि ये हमें गिवन है, ये हमें क्वेश्चन के अंदर दी गई हैं। हमने यहाँ पे लिस्ट बनानी है टू फाइंड या अननोन की, क्योंकि ट्राइंगल को सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि इसकी अननोन चीज़ों को फाइंड करें। तो देखें कि क्या क्या इसमें है जो हमने फाइंड आउट करना है। देखें सबसे पहले तो देखें कि जो ए साइड है इसका हमें नहीं पता, हम ए साइड फाइंड आउट करेंगे। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि ट्राइंगल बनाते हुए जब आपने साइडों के नाम रखने हैं स्मॉल ए बी सी में, वो तो इस तरह रखने हैं कि कैपिटल ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी और सी के सामने वाली साइड को आपने स्मॉल सी का नाम देना है। अब ए हमने फाइंड आउट करना है, बी फाइंड आउट करना है। इसी तरह एक एंगल का हमें नहीं पता, ये वाला जो एंगल है एंगल ए, तो हमने एंगल ए भी फाइंड आउट करना है। तो ये चीज़ें हैं जो हमने इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है। अब अगर हम सबसे पहले एंगल को देखें तो हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में भी कि जो ट्राइंगल होती है कोई भी, उसके तीनों एंगल्स का सम जो है वो 180 होता है। तो ये 90 डिग्री है, ये 60 है, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो उसमें हमें पता है कि हम लिख सकते हैं वी नो दैट, हमें पता है कि मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी ये इज़ इक्वल टू 1 डिग्री होता है। तो मेजर एंगल ए जो हमारे पास है वो तो हमने फाइंड आउट करना है, तो वैसे ही लिख दें। अब जो मेजर एंगल बी है, बी जो एंगल है ये 90 डिग्री है। इसी तरह मेजर एंगल सी हमें दिया गया है 60 डिग्री, वो उसकी जगह हम रिप्लेस कर देंगे, इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब अगर हम इन दोनों एंगल्स को ऐड करें तो इन दोनों को ऐड करने से आंसर आएगा 150 डिग्री। तो 150 डिग्री दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। मेजर एंगल ए इज़ इक्वल टू
150 डिग्री उधर जाके माइनस कर दें तो 150 डिग्री में से 180 डिग्री में से अगर 150 डिग्री को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 30 डिग्री हमारे पास आंसर आएगा। तो ये तो हमने एंगल फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट हमारा काम है, ये काम हमारा हो गया, इन दोनों साइडों में से कोई साइड फाइंड आउट करें पहले। देखो साइडें फाइंड आउट करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, लेकिन उसमें ज़रूरी है कि आपको दो साइड्स का पता हो, लेकिन यहाँ तो हमें सिर्फ एक साइड का पता है। चले हम ए पहले फाइंड आउट करते हैं। अगर हम ए फाइंड आउट करते हैं तो अब ज़रा नाम रख लें, इस एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेनियस है, और ये वाली साइड हमारी बेस है। तो हमने लास्ट लेक्चर में जैसे डिस्कस किया कि अगर आप ए फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसकी रेशो आप उस साइड के साथ बनाएं जो आपको दी गई है। तो परपेंडिकुलर और बेस, इसकी रेशो से कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमारे पास बनता है? अब हम एंगल्स की तरफ जा रहे हैं, तो इससे बनता है टेंजेंट। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो देखें थीटा जो है वो तो हमें 60 डिग्री दिया हुआ है, तो वो एंगल सी है। अगर आप यहाँ पे एंगल सी लिख लें क्योंकि आपने उसके हिसाब से नाम रखे हैं तो भी ठीक है। तो टेंजेंट 60 डिग्री इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर, देखें हमें क्या दिया हुआ है 3√3, और बेस 3√3, और बेस जो है ये हमने फाइंड आउट करनी है ए, तो हम इसकी जगह ए लिख देते हैं। tan 60 जो है, जो हमने टेबल किया था लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, उस टेबल से अगर हम वैल्यू निकालें tan 60 डिग्री की तो वो हमारे पास √3 होती है। तो हम यहाँ पे √3 लिख सकते हैं, इस साइड पे 3√3 ओवर a आ जाएगा। इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं ताकि हम इजीली क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकें। √3 a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 मल्टीप्लाई a। 3√3 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√3 आ जाएगा। √3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो जब ये डिवाइड होगा तो ऊपर नीचे √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। इस तरह हमें a की वैल्यू मिलेगी 3, a की वैल्यू हमें 3 मिल गई। तो इस तरह हमारा एक और काम हो गया, a हमने फाइंड आउट कर लिया, इसकी वैल्यू हमें मिल गई 3। अब जबकि हमें दो साइडों का पता चल गया है तो हम थर्ड साइड के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है भाई? पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस जो है ये तो हमें फाइंड आउट करना है बी, तो हम यहाँ पे बी लिख देंगे। परपेंडिकुलर हमें गिवन है 3√3 और बेस हमने अभी फाइंड आउट किया है, तो यहाँ पे आप लिख दें 3√3 उसका स्क्वायर, और बेस हमने 3 निकाला है उसका स्क्वायर, ये वाला जो हमने फाइंड आउट किया है। तो अब जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये 3 का भी होगा और √2 का भी होगा। जब ये 3 का स्क्वायर लेंगे तो ये 9 हो जाएगा, और जब ये स्क्वायर √3 के लिए लिया जाएगा तो उसका जो स्क्वायर रूट है वो ख़त्म हो जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 होगा। 9 3s आर 27, उसमें अगर हम 9 ऐड करें तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 27 प्लस 9, 27 प्लस 9 36 होंगे। दोनों साइडों पे हमें स्क्वायर रूट लेना है, तो b जो है ये इक्वल आ जाएगा, 36 का स्क्वायर रूट होता है 6, तो b इज इक्वल टू 6। इस तरह हमने इस क्वेश्चन में जो अननोन साइड्स और एंगल्स थे वो हमने फाइंड आउट किए। ये था हमारा पहला पार्ट। अब हम चलते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ। तो दूसरे पार्ट में भी इसी तरह हमें कुछ गिवन होगा, कुछ हमने फाइंड आउट करना होगा। ये अब हमारे सामने इसका सेकंड पार्ट है। तो देखिए सेकंड पार्ट में हमें क्या क्या गिवन है, ये चीज़ें हमें दी जाएंगी। जैसे मैंने पहले पार्ट में बताया कि मेजर एंगल बी तो सब पार्ट्स के लिए दे दिया गया है 90 डिग्री। तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हुए ये हमने खुद बनानी है। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो बी है वो इसको आपने इधर ही रखना है, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि बी इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। ए और सी रह गए हैं, तो चूँकि हमें सी एंगल दिया हुआ है 45, तो आप सी यहाँ रख लें, ए ऊपर रख लें।
इस एंगल के हिसाब से हम नाम रखेंगे। ये साइड हमारी परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेनियस है, और ये वाली साइड हमारी बेस है। अब हम देखें कि ये तो चीज़ें हमें गिवन है, ये गिवन है, हमने फाइंड आउट क्या करना है। देखें यहाँ पे अब हम लिखेंगे कि हमें क्या इसमें साइड और एंगल फाइंड करने हैं। तो देखें, एक हमें बी साइड का नहीं पता ये, और एक हमें सी साइड का नहीं पता, और एंगल्स में से एंगल ए का हमें नहीं पता। तो एक मेजर एंगल ए जो है ये हमारा अननोन है। तो ये दो साइडें और एक एंगल हमने फाइंड आउट करना है, ये पार्ट 1 की तरह। तो इसमें देखें, अब जैसे पार्ट 1 में डिस्कस किया कि तीनों एंगल्स का सम 180 है, तो वही हम यूज़ करेंगे। वी नो दैट मेजर एंगल ए इज इक्वल प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। मेजर एंगल ए तो हमने फाइंड आउट करना है, उसको वैसे लिख दें। मेजर एंगल बी जो है ये हमें 90 डिग्री दिया हुआ है, इसकी जगह 90 डिग्री रिप्लेस कर दें। मेजर एंगल सी हमें 45 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ 45 डिग्री लिख दें। 90 डिग्री और 45 डिग्री को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 135, और इस साइड पे हमारे पास है 180 डिग्री। मेजर एंगल ए को अगर हम इस साइड पे रखें, 135 उधर चला जाए तो 135 उधर जाके माइनस हो जाएगा। 180 में से 135 अगर माइनस किया जाए तो आंसर हमारे पास होगा 45 डिग्री। इस तरह हमने जो एंगल हमने फाइंड आउट करना था वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब साइडों की बारी आती है, बी और सी है। तो बी और सी में से कोई सी भी साइड पहले फाइंड आउट की जा सकती है। लेट हम सी पहले फाइंड आउट करना चाहते हैं, इवन आप बी भी कर सकते हैं। तो अगर हम सी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसकी रेशो उस साइड के साथ बनाएं जो हमें दी गई है। हमें क्या दिया गया है, हमें ये बेस दी गई है। तो परपेंडिकुलर और बेस की रेशो से अगेन हमारे पास बनेगा टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर देखिए वो तो हमने फाइंड आउट करना है जिसका नाम सी है, तो इसकी जगह आप सी लिख दें। और बेस जो है वो गिवन है 8, इसकी जगह आप 8 लिख दें। जो थीटा है, थीटा हमारे पास एंगल है 45 डिग्री, तो इसकी जगह आप 45 डिग्री लिख दें। जैसे पहले क्वेश्चन मैंने कहा कि थीटा की जगह एंगल सी भी लिखा जा सकता है क्योंकि एंगल सी यूज़ हो रहा है, तो ये दोनों ही ठीक हैं। अब इसकी हम इसको सॉल्व करते हैं। देखें tan 45 डिग्री जो है टेबल में अगर हम देखें तो tan 45 डिग्री की वैल्यू हमारे पास होती है 1, तो इसकी जगह हम 1 लिख देंगे। इस साइड पे c ओवर 8 है, 1 के नीचे भी 1 लिखा जा सकता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, c को 1 पे मल्टीप्लाई करें, c 8 को 1 पे मल्टीप्लाई करें 8, तो c हमारे पास 8 आ जाएगा। अब साइड भी हमने फाइंड आउट कर ली, ये वाला काम हमारा हो गया। b अब रह गया है, तो c हमने फाइंड आउट किया 8। अब हमें परपेंडिकुलर का पता है, बेस का पता है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके इसकी थर्ड साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम का हवाला देंगे और उसका फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। देखिए हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, हाइपोटेनियस तो हमने फाइंड आउट करना है b, तो हम यहाँ पे b लिख देंगे। परपेंडिकुलर हमने फाइंड आउट किया है 8 और बेस हमें पहले से दी गई थी 8, तो यहाँ पे हम 8 लिखेंगे, 8 का स्क्वायर, और इस साइड पे भी 8 का स्क्वायर आ जाएगा। 8 का स्क्वायर होता है 64, इस 8 का स्क्वायर भी होता है 64, 64 प्लस 64 हमारे पास आ जाएगा 128। अब ये स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ। देखिए 128 का भी डायरेक्टली मुकम्मल नंबर स्क्वायर रूट नहीं है, तो हम इसकी फैक्टराइजेशन करके भी स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये किस पे होता है, डिवाइड 2 पे, 2 6 are 12, 2 4 are 8, फिर 2 पे 2 3 are 6, 2 2 are 4, फिर 2 पे 2 1 are 2, 12 बन जाएगा, 2 6 are 12, 2 8 are 16, नेक्स्ट 2 4 are 8, 2 2 are 4 और 2 1 are 2। तो ये हमारे पास है 1 2 3 4 5 6
मर्तबा जो है 2 आया है। तो अब हम इसको लिखते हैं 128। हमारे लिए 7 मरतबा 2 आया है। हमारे लिए बेहतर है कि हम पेयर में लिखें, स्केयर बना के, क्योंकि हमने स्केयर रूट ख़त्म करना है। तो हम इसे स्केयर बना के लिखें, एक 2 रह जाएगा। हम इसे लिखेंगे 2 का स्केयर, ये पहला, फिर अगला लिखेंगे 2 का स्केयर दूसरा, फिर अगला लिखेंगे 2 का स्केयर तीसरा, और ये 2 हमारे पास अकेला आ जाएगा। ऊपर इसके स्केयर रूट है, जिस जिस 2 के ऊपर स्केयर रूट है वो बाहर आ जाएगा, और जिसके ऊपर स्केयर नहीं है वो अंदर रह जाएगा। जिन जिन के ऊपर स्केयर था वो बाहर आ गए स्केयर रूट से, ये वाला 2 अंदर रह गया। 2 2s are 4, 4 2s are 8, और ये √2 वैसे ही आ जाएगा। इस साइड पे ये हमें b मिल गया था, स्केयर रूट ख़त्म हो गया था, तो b = 8 √2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये तो हमारा पार्ट 2 हो गया क्वेश्चन नंबर। अब थर्ड पार्ट है, उसमें हमें ए साइड दी हुई है 12 सेंटीमीटर, सी साइड दी हुई है एंगल बी। तो सभी क्वेश्चन में हमने लेना है 90 डिग्री। तो ये चीज़ें हमें गिवन है। इसमें हमने फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड हमने करना है इसमें एंगल ए फाइंड आउट करना है, और हमें एंगल सी फाइंड आउट करना है, और तीसरी हमारी जो एक साइड है बी वो हमें फाइंड आउट करनी है। अब ये क्वेश्चन उन दोनों क्वेश्चनों से डिफरेंट है। उसमें एक साइड दी होती थी, इसमें अब 2 साइडें दी हुई हैं। इसका मतलब है कि हम थर्ड साइड फाइंड करने के लिए अब डायरेक्ट जो है वो अभी से पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, तो उससे हमें साइड का पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम बी साइड फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, उसके बाद फिर हम एंगल्स की तरफ जाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है हमारे पास, हाइपोटेनियस का स्केयर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्केयर प्लस बेस का स्केयर। देखें हाइपोटेनियस जो है वो बी है, जो हमने नाम हम इसके रख लें, ये परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास बेस है, और ये हाइपोटेनियस है। तो हाइपोटेनियस हमारे पास बी है, परपेंडिकुलर हमें गिवन है 12, और बेस हमारे पास है 6। तो 12 का स्केयर हमारे पास होगा 144, और 6 का स्केयर होगा 36। तो अगर हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 180। तो 180 हमारे पास आ गया। अब हम दोनों तरफ लेते हैं स्केयर रूट। 180 का तो स्केयर नहीं आता डायरेक्ट, तो अब हम क्या करें, फैक्टराइजेशन करते हैं। देखें 180 की फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास आएगा 2 9s are 18 0, फिर 2 पे जाएगा 2 4s are 8, ये 10 बन जाएगा, 2 5s are 10, फिर हमारे पास 3 पे जाएगा 3 1s are 3 15, 3 5s are 15, फिर 3 पे 3 5s are 15। तो ये 2 का स्केयर, 3 का स्केयर और 5, 2 का स्केयर, 3 का स्केयर और 5। तो 2 का स्केयर जो है ये स्केयर रूट को ख़त्म कर देगा, 2 बाहर आ गया, 3 भी बाहर आ गया, और 5 अंदर रह जाएगा। 2 3s are 6 √5। तो ये हमें b मिल गया बाई पाइथागोरस थ्योरम। ये साइड हमने फाइंड आउट कर ली है। अब हम चलते हैं एंगल्स की तरफ। देखो अब हमें दोनों एंगल्स का नहीं पता, तो इनमें से कोई भी एंगल जो आपने फाइंड आउट करना है पहले उसको देखें, इसी के हिसाब से हमने इसके नाम रखे हैं। तो हम एंगल ए जो है वो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं। तो उस एंगल के लिए हमें क्या करना होता है, अब एंगल के लिए आप उन 2 साइडों की रेशो आपस में बनाएं जिन दोनों साइडों का आपको पता है, वो परपेंडिकुलर और बेस है। उससे क्या बनता है, उससे बनता है हमारे पास टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा का फार्मूला क्या है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब थीटा जो है वो तो एंगल ए है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टेंजेंट tan m एंगल ए। परपेंडिकुलर 12 है, और जो हमारे पास बेस है वो 6 है। तो अब हम इनको डिवाइड करते हैं, कैंसिल करते हैं। 6 1s are 6, 6 2s are 12। तो ये हमारे पास आ जाएगा tan m एंगल ए
इज इक्वल टू 2। अब हमने मेजर एंगल ए फाइंड आउट करना है, वैल्यू हमें दी हुई है, तो हम मेजर एंगल ए जो है वो इस साइड पे रखेंगे और tan जो है ये दूसरी साइड पे जाके tan इनवर्स हो जाएगा, तो ये हमें मिल जाएगा tan इनवर्स 2। अब लास्ट लेक्चर में उसके इंट्रोडक्शन में हमने अच्छी तरह डिस्कस किया था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या रेशियोज़ क्या होती हैं जिसमें वैल्यू की मदद से हमें एंगल फाइंड आउट करना होता है। तो हमारे पास वैल्यू तो दी गई है 2, तो हमने इसका इनवर्स निकालना है, तो ये शिफ्ट या सेकंड फंक्शन आप यूज़ करें, tan इनवर्स आ जाएगा और हमें 2 का tan इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 63.4, आप लिख लें। तो ये आ गया हमारे पास मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 63.4 डिग्री। तो हमने एक एंगल फाइंड आउट कर लिया। अब ये एंगल तो हमारे पास आ गया 63.4 डिग्री। अब एंगल रह गया हमारा सी एंगल फाइंड आउट करने के लिए अब हमें दो एंगल्स का पता है, तो हम उसे 180 में से माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखें वी नो दैट मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। मेजर एंगल ए तो हमने अभी फाइंड आउट किया है 63.4 डिग्री और मेजर एंगल बी हमें 90 डिग्री दिया गया था। मेजर एंगल सी हमने फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे लिख दें मेजर एंगल सी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे। तो हम इन एंगल्स को अब ऐड करते हैं, तो ये हमारे पास आ गया था। हमने ऐड करना है 63.4 प्लस 90 डिग्री को हमने ऐड करना है। तो जब हम इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 153.4 डिग्री मेजर एंगल सी। तो इस साइड पे 180 डिग्री चल रहा है, तो अब अगर हम इसको दूसरी साइड पे ले जाएं तो 180 डिग्री में से 153.4 डिग्री को माइनस करें। अब 180 डिग्री में से हम माइनस करें 153.4 को अगर माइनस करें तो हमारे पास आंसर आता है 26.6 डिग्री। तो ये हमारा तीसरा एंगल है ट्राइंगल का। तो इस तरह हमारी जो अननोन इसमें साइडें और एंगल थी वो हमने फाइंड आउट कर लिए। अब चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। तो पार्ट 4 में जैसे सबके लिए मेजर एंगल बी है 90 डिग्री, मेजर एंगल ए 60 डिग्री और हमें एक साइड दी गई है सी 4 सेंटीमीटर। ट्राइंगल बना लेनी है। जो एंगल हमें ए दिया हुआ है उसको नीचे रख लें, बी यहाँ पे फिक्स है 90 डिग्री और ये सी साइड सी कॉर्नर। अब ए के सामने वाला स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी और सी के सामने वाली स्मॉल सी। अब ये हमें चीज़ें गिवन है, फाइंड हमने ए साइड करनी है, बी साइड और मेजर एंगल सी जो है ये हमें फाइंड आउट करना है। हमें दो एंगल्स का पता हो तो थर्ड एंगल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। वी नो दैट मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। मेजर एंगल ए हमें गिवन है 60 डिग्री, मेजर एंगल बी भी गिवन है 90 डिग्री। इन दोनों एंगल्स को ऐड कर लें 150 डिग्री। 150 डिग्री जो है ये दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। तो 180 डिग्री में से जब हम 150 डिग्री माइनस करेंगे तो मेजर एंगल सी जो है हमारे पास ये 30 डिग्री आ जाएगा। अब इसकी साइडों में से किसी साइड की तरफ चलते हैं। ए साइड है, बी साइड है। चले हम अगर ए साइड निकालना चाहते हैं तो हमें ए की रेशो या रिलेशन बनाना पड़ेगा उस साइड के साथ जिसका हमें पता है। तो परपेंडिकुलर और बेस से हमारे पास क्या बनेगा, देखें टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो थीटा की जगह 60 डिग्री ये वाला एंगल आ जाएगा। परपेंडिकुलर जो है हमारे पास ये ए है, फाइंड करना है, और बेस सी है, उसकी जगह पे वैल्यूज रिप्लेस कर दें। टेंजेंट 60 जो है ये टेबल जो हमने समझा हुआ है पीछे, उसमें इसकी वैल्यू √3 होती है। तो इसके नीचे 1 लिख दें। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ए और 4 को √3 पे करें तो 4√3 ये इसकी ए साइड आ जाएगी। अब देखें चूँकि हमें दो साइडों का पता चल गया है, ये हमारे पास आ गई है 4√3।
तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया कि अगर हमें दो साइडों का पता हो तो हम थर्ड साइड के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। वेल ये ठीक है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको अब एक नया जो है या जो इसका दूसरा तरीका है वो बता रहा हूँ। तो वो इस तरह है कि अगर आप पाइथागोरस से नहीं करना चाहते तो वही जो हमने ए के लिए लगाया था रूल, वही आप बी के लिए लगाएं। कैसे? बी का रिलेशन उस साइड के साथ बनाएं जिसका आपको पता है बेस के साथ बना लें, चाहे परपेंडिकुलर के साथ बना लें। अगर परपेंडिकुलर के साथ बनाते हैं तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस से साइन बनेगा, और अगर बेस के साथ बनाते हैं तो बेस और हाइपोटेनस से कॉस बनेगा। तो अगर हम इसका बेस के साथ ही बनाते हैं तो बेस और हाइपोटेनस से हमें कॉस मिलेगा। तो ये देखें, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनस। तो बेस देखिए क्या है, हमारे पास 4 है और हाइपोटेनस हमने फाइंड आउट करना है। तो इनकी जगह पे अगर हम इनकी वैल्यूज़ रिप्लेस कर दें, बेस की 4 और हाइपोटेनस की b, तो थीटा की 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री जो टेबल हमने समझा हुआ है पिछले तमाम लेक्चर्स में, तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2। तो यहाँ पे 1/2 लिख दें। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो b को 1 से मल्टीप्लाई करें b, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8 आ जाएगा। तो ये इसका पार्ट 4 हो गया। अब हम चलते हैं इसके पार्ट 5 की तरफ। तो देखिए पार्ट 5 में भी हमें कुछ चीज़ें गिवन हैं। ये गिवन है मेजर एंगल बी सब के लिए 90 डिग्री, मेजर एंगल ए 30 डिग्री, और एक हमें साइड दी गई है सी 4 सेंटीमीटर। तो आपने ट्राइंगल बना लेनी है उसी तरह। जो एंगल गिवन है 30 डिग्री, उसको हम नीचे लिख लें। बी यहाँ पे फिक्स है, सी लिख लें ऊपर। सी के सामने स्मॉल सी, ए के सामने स्मॉल ए, और बी के सामने स्मॉल बी। नाम 30 डिग्री के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है, 90 के सामने हाइपोटेनियस है, और ये हमें जो साइड है ये बेस है। फाइंड आउट हमने क्या करना है, ए साइड फाइंड आउट करनी है लास्ट क्वेश्चन की तरह, बी साइड फाइंड आउट करनी है। लास्ट में और इस क्वेश्चन में फ़र्क ये है कि वहाँ पे एंगल और था, यहाँ पे 30 डिग्री है, और हमें मेजर एंगल सी फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले ये एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि अगर हमें दो एंगल्स का पता हो तो तीसरा एंगल हम ये वाला तरीकाकार यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। मेजर एंगल ए 30 डिग्री है, मेजर एंगल बी 90 डिग्री है, ये वाला। मेजर एंगल सी हमने फाइंड आउट करना है। 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 120 डिग्री। 120 डिग्री दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। तो 180 डिग्री में से अगर 120 डिग्री माइनस किया जाए तो हमें 60 डिग्री मिलेगा मेजर एंगल सी। अब हम साइडों की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम ए साइड फाइंड आउट करते हैं। तो अगर हमने ए साइड फाइंड आउट करनी है तो हम क्या कहते हैं कि इसकी रेशोज़ के साथ बनाएं जिस साइड का हमें पता है। तो परपेंडिकुलर और बेस से हमें क्या मिलेगा, टेंजेंट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, वो तो अननोन है, और बेस 4 है। तो हम यहाँ पे परपेंडिकुलर की जगह ए और बेस की जगह 4 लिख देंगे। थीटा हमें पता है 30 डिग्री है। टेंजेंट 30 डिग्री जो है टेबल से इसकी वैल्यू 1/√3 होती है। तो 1/√3 इसकी जगह लिख दें। इसके बाद हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको मल्टीप्लाई करें तो √3 मल्टीप्लाई ए, 4 को 1 से करेंगे 4, ए इस साइड पे रहेगा, √3 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमें ए मिल गया। अब बी हमने फाइंड आउट करना है ये वाला। तो चूँकि अब हमें ए मिल गया है 4/√3, तो जब आपके पास दो साइडें हों तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं थर्ड साइड के लिए। लेकिन हम एक और मेथड कर रहे हैं जिसमें हम ये वाला तरीका यूज़ कर रहे हैं कि अगर आपने बी फाइंड आउट करना है तो इसका रिलेशन आप किसी साइड के साथ बना दें जिसका आपको पता है, चाहे आप ए के साथ बना दें परपेंडिकुलर के साथ, या आप बेस के साथ बना दें। तो अगर हम बेस के साथ बनाते हैं इसका रिलेशन, तो बेस और हाइपोटेनियस से हमें कॉस मिलेगा। तो कॉस किसके इक्वल होता है, कॉस इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस के। तो थीटा हमें पता है 30 डिग्री है, बेस जो हमें गिवन है वो 4 है, और हाइपोटेनियस जो है वो b है। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। वो उसकी जगह पे लिख दें, टेबल से हमें ये वैल्यूज़ मिल जाएंगी। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो b को मल्टीप्लाई करें √3 से तो ये आ जाएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8,
√3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इस तरह हमें b मिल जाएगा। ये हो गया हमारा इसका पार्ट 5। अब चलते हैं इसके पार्ट 6 की तरफ, जो इसका लास्ट पार्ट है। तो पार्ट 6 में b देखें, हमें फिर अगेन मेजर एंगल b जो है वो हमने 90 डिग्री लिखना है। हमें अब दो साइडें दी हुई हैं, ट्राइंगल फॉर्म कर ली है। यहाँ पे b है, ए सी के सामने स्मॉल सी, ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी। तो अगर हम इस एंगल के हिसाब से नाम रखें तो ये परपेंडिकुलर है साइड, 90 डिग्री के सामने वाली हमारी साइड हाइपोटेनियस है और ये वाली साइड बेस है। अब हमें ये तो गिवन है, तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड, जो हमने फाइंड करना है वो एक हमें साइड का नहीं पता सी, और दो एंगल्स का नहीं पता, ना हमें मेजर एंगल ए का पता है और ना हमें मेजर एंगल बी का पता है। इन दो साइड्स की मदद से हम अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे सी साइड फाइंड आउट करने के लिए। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है हम तब लगा सकते हैं जब हमें दो साइडों का पता हो। तो उसके मुताबिक हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो देखिए हाइपोटेनस हमें हमारे पास क्या है, वो है 10, इसकी जगह पे 10 रिप्लेस कर दें। परपेंडिकुलर 6 है, यहाँ पे हम 6 लिख देंगे, और बेस जो है ये हमने फाइंड आउट करनी है, तो इसकी जगह पे c आ जाएगा। अब 10 का स्क्वायर हमें पता है 100 होता है, 6 का स्क्वायर जो है वो 36, तो इस साइड पे c स्क्वायर है। 36 को अगर दूसरी साइड पे ले जाएं तो उधर जाके 36 माइनस हो जाएगा, इधर c स्क्वायर बचेगा। 100 में से अगर 36 माइनस करते हैं तो हमें 64 मिलेगा। तो अगर हम स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ तो c हमारे पास आ जाएगा, 64 का स्क्वायर रूट होता है 8, तो c इज़ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हमें मिल जाएगा। तो इस तरह हमें साइड का पता चल गया 8 सेंटीमीटर। अब रहेगी बात एंगल्स की, तो अब हम एंगल्स फाइंड आउट करते हैं। एंगल्स में देखें, अगर हम एंगल ए के हिसाब से हमने नाम रखे हैं, तो अगर हम एंगल ए पहले फाइंड आउट करें तो हमने दो साइडों का रिलेशन आपस में बनाना है जिन साइडों का हमें पता है। तो अब इनका भी रिलेशन बन सकता है क्योंकि हमें इसका पता चल गया है, इन दो साइडों का भी रिलेशन बन सकता है। तो जो भी हम रिलेशन बनाना चाहें बना सकते हैं। तो अगर हम इन दो साइडों का रिलेशन बनाएं तो परपेंडिकुलर और बेस से हमें क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर और बेस से मिलेगा हमें टेंजेंट थीटा, तो वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो थीटा जो है अब वो हमारा है एंगल ए, परपेंडिकुलर जो है वो 6 है और 8 जो है वो हमारा बेस है। तो हम फिर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या रेशोज़ की तरफ जा रहे हैं। तो अब हमें चूँकि एंगल ए निकालना है, मेजर एंगल ए, तो हम tan को दूसरी साइड पे ले जाएं तो tan उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा। 6 को अगर हम 8 पे डिवाइड करें, 6 को 8 पे डिवाइड करें और उसका आंसर यहाँ पे लिखें, तो ये हम देखें 6 को हम डिवाइड करते हैं 8 पे, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.75। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 0.75। तो इसका अगर हम अब इन्वर्स निकालना चाहें सेकंड फंक्शन से 0.75 का, तो ये हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स 0.75। तो इसका आंसर आ जाएगा 36.8। अगर हम इसको राउंड ऑफ कर लें तो 9 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 36.9 डिग्रीज मेजर एंगल ए। तो इस तरह हमें एक एंगल मिल गया। अब चूँकि हमें दो एंगल्स का पता चल गया है, ये 36.9 डिग्री है। अब हमें थर्ड एंगल फाइंड आउट करना है। तो अगर हमें थर्ड एंगल फाइंड आउट करना है और हमें दो एंगल्स का पता है, तो हमने किया हुआ है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो ट्राइंगल की तीनों एंगल्स होते हैं उनका सम होता है इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। मेजर एंगल ए अभी हमने फाइंड आउट किया है 36.9, मेजर एंगल बी तो हमें पता है 90 डिग्री है, उसकी जगह पे रिप्लेस कर दें। मेजर एंगल सी हमने फाइंड आउट करना है, तो 36.9 और 90 डिग्री को अब हमने ऐड करना है। तो देखें 36.9
उसमें ऐड करना है हमने 90 को, तो ये हमारे पास आ जाएगा 126.9। मेजर एंगल सी हमने फाइंड आउट करना है। तो अगर हम इसे दूसरी साइड पे ले जाएं, मेजर एंगल सी 126 को दूसरी साइड पे ले जाएं तो उधर जाके ये माइनस हो जाएगा। तो अब हमें 180 डिग्री में से माइनस करना है 126.9। तो ये हमारे पास आ जाएगा 53.1 डिग्री। तो ये है मेजर एंगल सी। इस तरह ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप आज का लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है तो मोस्ट वेलकम। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। खुदा हाफिज़।